मैं किसी काम से दिल्ली आया था, तो मैंने सोचा कि जब मैं दिल्ली पहुंचा तो क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग एक पतंग के ऊपर बना लिया जाए, चाइनीज मांझे के ऊपर बना लिया जाए। जब मैं दिल्ली जाफराबाद की जो मार्केट है ना, जहाँ पर लेदर की जैकेटों के लिए मशहूर है ये इलाका कूलर जो बिकते हैं यहाँ पर गर्मी के सीजन में, उसके लिए बहुत मशहूर है। और इस दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ वक्त जो हमारे आज़ादी का वक्त है 15 अगस्त, उससे एक महीना पहले से यहाँ पर पतंग की मार्केट बहुत बड़ी लगती है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पतंग की बिक्री होती है, मांझे की बिक्री होती है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ मांझा तो नहीं बिक रहा चाइनीज़ वाला। तो यहाँ पर जब मैं एक दुकान पर बैठा था तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ मांझा वगैरह तो वाला नहीं बिकता, तो इन्होंने बताया कि वो चाइनीज़ मांझा अमरोहा यहाँ पर दिल्ली की जाफराबाद मार्केट में बिल्कुल नहीं बिकता और उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी है और 1 साल की सज़ा यहाँ पर है। और कुछ दुकानदार पहले यहाँ पर इस चाइनीज़ मांझा बेचने में पकड़े गए थे, फिर उनकी जमानत हुई और उन्होंने जुर्माना भी भरा, उन्हें सज़ा भी हुई। तो एक हमारे यहाँ पर एक भाई जुबैर भाई यहाँ बैठे थे, तो मैं इनकी दुकान पर ही, जाफराबाद की मार्केट में सबसे लास्ट वाली दुकान है, इनसे मैंने पूछा था, हाँ जरा बताओ मांझे के बारे में। वो मांझा नहीं बेचते ना आप, चाइनीज मांझा? नहीं भाईजान, हम वो चाइनीज मांझा बेचते ही नहीं है। क्यों नहीं बेचते? भाई जिससे इंसान की जान माल का नुकसान होता है, पक्षियों का नुकसान होता है, उससे बेहतर है कि उस मांझे को बेचा ही ना जाए। जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज दोगे आप? भाई जो बेच रहे हैं उनसे भी मना करो कि ये मांझा ना बेचें, उससे ही फायदा रहेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। इंसान की जान माल का नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट होते हैं, इससे गर्दन में आ जाती है, पूरी गर्दन काट देता है और पक्षियों को भी बहुत काटता है। सबसे ज़्यादा ये चाइनीज मांझा काटता है और ये बहुत मजबूत होता है, टूटता भी नहीं है। आप सादा वाला मांझा बेचते हो? हाँ जी भाई, हम सादा वाला मांझा। कितने दिन तक आपके पतंग का सीजन रहता है इसका? ये भाई ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का पतंग का सीजन रहता है हमारा। जश्न आज़ादी जब हम मनाते हैं 15 अगस्त पर, उस टाइम यहाँ पर पतंग का सीजन बहुत ज़्यादा रहता है। पूरी इंडिया के अंदर मशहूर है कि दिल्ली में पतंगबाजी सबसे बड़ी मार्केट है भाई ये एशिया की, तीनों सीजन की सबसे बड़ी मार्केट लगती है ये, एसी की, कूलर की, जैकेट की और पतंगों की। मैंने देखा बहुत करीब से, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर लगी हुई है। ये लोग सब पतंग खरीदने के लिए आए हुए हैं। मैं बैठा हूँ तो इसलिए अभी रुके हुए हैं अपने काम से। जुबैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके भाई, शुक्रिया बड़े भाई आपका। क्या है ये मांझा है? ये शादी है ये? वो चाइनीज वाला मांझा तो नहीं बेचते हैं? बैन हो गया, वो बंद कर दिया ना लोगों ने। अच्छा, पूरी दिल्ली में कहीं बिक ना रहा, मैंने देखा उसे। ये लोकल की जो मार्केट है छोटे शहरों की, वहां मांझा कहाँ से जा रहा है फिर? पतंगे ले ली। अब ये बताओ कि इसमें मांझा कौन सा यूज करोगे? मांझा इंडियन मांझा, कॉटन वाला। वो चाइनीज मांझा तो नहीं लगाओगे? अच्छा, क्यों नहीं लगाओगे ये बताओ जरा आप। डेंजरस होती है, हाथ कट जाते हैं, गले कट जाता है लोगों का। डेंजरस होता है ना, बर्ड को भी हार्म करते हैं। बर्ड को भी वो हार्ट करता है। हार्म करते हैं। तो एक बात ये बताओ कि आप बहुत अच्छे शहरी हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप जो कॉटन का पहले वाला मांझा आता था वो यूज करते हो। और समाज को क्या अपने से मैसेज दोगे आप, ये बताओ। करना नहीं चाहिए, जैसे आगे अभी पतंग कट के आई थी, चाइनीज मांझा लगा हुआ था उसको। हाँ। तो वो टूट नहीं रहा था, वहाँ जाम लग गया, उसकी वजह से यहाँ पे किसी का फंस गया था। आगे अभी हुआ है, कितने दिन पहले? अभी जस्ट अभी हुआ है? हाँ। कितनी देर? अच्छा, 15-20 मिनट। अभी बता रहे हैं किसी का चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई थी, उसके गले में फंस गया था। कि भाई हमें बता रहा है, क्या नाम है आपका? एकलव्य जी हैं ये बता रहे हैं कि किसी का मांझा गले में फंस गया था और उससे जो वो निकाल रहा था उसकी वजह से जाम भी लगा, मगर जान बच गई थी ना। हाँ, तो हम लोगों को चाइनीज मांझा नहीं यूज करना चाहिए ना। ये बहुत अच्छे शहरी है, जिम्मेदार नागरिक। क्यों? बिल्कुल नहीं बेचते ना वो मांझा। क्या नाम है आपका? शाहिद भाई।
आप उन दुकानदारों को मैसेज दो जो मांझा बेच रहे हैं। गलत करते हैं, अगर कोई बेच भी रही है तो गलत कर रहा है बहुत ना, गलत, सबको बदनाम करते हैं ऐसे लोग। सबको बदनाम करते हैं ना। हाँ, मैं समझता हूँ सारी चीजें मांग पर निर्भर करती है। अगर पब्लिक खरीदना बंद कर दे तो मांझा उनका रखा रह जाएगा, बिकेगा नहीं। उनके ही बच्चे होते हैं, मगर वो पतंग उड़ाओगी क्या? हाँ, एक मिनट। सर अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो माल ही नहीं आएगा। सबसे मेन चीज तो ये हो जाएगी, कंपनी बंद करवाओ। नहीं, कंपनी, मैं समझता हूँ कि लोग इतने जागरूक हो जाएं कि उनका अगर वो मांझे बनाए तो बिके ही नहीं। लोग बात तो उनका ये शौक है, उनको तो उड़ाने का मजा अरे आएगा। ऐसा है कि चाहे हम कौन सा मिल हम और जाए। आप तो बंद करा नहीं सकते, मगर सरकार को के लिए बोलो ना, सरकार उस सरकार कंपनी की को तरफ बंद से ये कराए। है कि हम जितनी ज्यादा कंप्लेंट वगैरह करेंगे अपनी तरफ से और मांझे की वगैरह वीडियो वगैरह बना के डालेंगे, इतनी उतना अच्छा रहेगा और सरकार उतनी ज्यादा अलर्ट रहेगी कि यहाँ मांझा बिक रहा है। तो हमें कंपनी वगैरह से फोकस करना चाहिए, उन्हें अपनी तरफ से खुद देखना चाहिए सरकार को कहाँ मांझा बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा। इस बात की चेकिंग होनी चाहिए ना। इस 15 अगस्त का टाइम चल रहा है, चेकिंग तो उन्हें खुद करनी चाहिए। दिल्ली के लोग एक बहुत दुकान अच्छे पे लगे चेक मुझे, हमारे देश की राजधानी के लोग बहुत अच्छे लगे। क्या नाम है आपका? साहिल। हाँ, साहिल। साहिल नाम है इनका, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये मांझा नहीं बिकना चाहिए। बहुत शौक है दिल्ली वालों को 15 अगस्त पर पतंग उड़ाने का। आजादी का दिन है, होना भी चाहिए। और भाई कैसे हैं आप? वो चाइनीज वाला मांझा तो नहीं बेचते आप लोग? बेचने भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बेचते ये बताओ। जाने जा रही है, गर्दनें कट रही है, हाँ नुकसान हो रहा है इतना, कैसे बेचेंगे? यार, दिल्ली के लोग इतने अच्छे हैं हमारे कि ना मांझा बेच रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि ना ही बेचना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? ब्रिज मोहन जी। और आपका? हाँ, कोहली जी। मांझा तो यूज नहीं करते वाला पतंग उड़ाने में? क्यों नहीं करते? मांझा यूज करते हैं मैदानी वाला। अच्छा, जो टूट जाता है आसानी से। किसी की जान लेने से अच्छा है कि हमारी पतंग खुद कट जाए और मांझा यूज नहीं, पशुओं के लिए बेकार है वो चीजें, है ना। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ऐसा लगा सरकार बैन कर दे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। पब्लिक जागरूक हो जाए तो जब खरीदेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिक इतनी जागरूक हो जाए कि वो बिके नहीं। तो चाइनीज वाला मांझा तो नहीं बेचते आप? वो क्यों नहीं बेचते? सरकार ने बैंड कर रखा है। बेचने नहीं चाहिए ना। आप क्या मैसेज दोगे समाज को कि जो लोग मांझा वो दुकानदार बेच रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलिएगा आप। वो गलत है उनके लिए। क्यों गलत है ये बताइए। असल में उसकी डोर जो है ना काफी हार्ड होती है, अगर वो गले में फंस जाए तो उसके अंदर जान का खतरा रहता है। जान चली जाए। हाँ, उससे इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। अच्छा, मैंने अभी पता ही चला मुझे कि यहाँ जो लोग बेच रहे थे कुछ जुर्माना भी लगा उसको उनके ऊपर। क्या अगर उनके पास मिला है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, कुछ जुर्माना भी लगा था पिछले दिनों में यहाँ पर मार्केट के अंदर। हमें इसके बारे में नहीं पता। पतंग दिखाना भाई साहब वाली, जरा बड़ी वाली। ये पतंग कितने की है? 120 रुपए की। ये उड़ेगी ना? आसानी से उड़ेगी? इसे बांधने के लिए मतलब बड़ी मजबूत डोर चाहिए। ये सुतली से बनती है। अच्छा, उड़ाते हैं लोग। क्या नाम है आपका? हाँ, अयूब भाई। वो मांझा तो नहीं है चाइनीज वाला अपने पास? क्यों नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए बताओ कुछ। क्यों ना पता? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो लोग वो मांझा बेचते हैं उनके लिए कुछ बोलोगे ना, नहीं बेचना चाहिए? वो कोई नहीं बेचते आप। हाँ, कोई नहीं बेचते। कोई नहीं बेचता। वो कब से कर रहा हो ये पतंग का काम आप? ये तो हम पहली बार पहली बार? कहाँ के हो? अच्छा, बिहार के हो आप। आजकल तो चुनाव की सरगर्मियां हैं बिहार में। हाँ,
दिल्ली में बहुत काम है साहब मांझे का, बहुत अच्छी दुकानदारी है यहाँ पे लोगों की यार, पूरी मार्केट पतंग की है पूरी इतनी बड़ी। मैं तो अमरोहा से आया हूँ। आप ये बताओ कि वो ये चाइनीज वाला मांझा तो नहीं है अपने पास? क्यों नहीं बेचते? हमने आज तक बेचा ना बेचे। अच्छा क्यों नहीं बेचते ये बताओ। जिससे किसी की जान जाती हो हम वो बेचते हैं, बात खत्म। टाइप किस किस की जान, जैसे कि? इंसानों की, परिंदों की। हाँ, आप बहुत अच्छे दुकानदार हैं, एक जिम्मेदार दुकानदार हैं। अच्छा जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए कुछ बोलो। बड़े भाई जो बेच रहे हैं अपने आगे ला दो। जो लोग बेचते जब हैं, उनका बच्चा कटेगा ना, जब उनको एहसास होगा, हाँ ये चीज ये वो सोच ले। ये सोच ले। सोच ले वो चीज, जब उनके बच्चे के हाथ पैर गला कटेगा ना, जब उनको एहसास होगा ये 2 पैसे की नहीं है, उस मांझे को चुपके चुपके बेच रहा है। आपका जब नाम? मोहम्मद यूसुफ। अभी मेरी यूसुफ भाई से बात हुई थी, तो यूसुफ भाई ने बड़ी अच्छी बात कही उन दुकानदारों के लिए जो लोग चाइनीज मांझा दुकान पे अपने बेचते हैं। उन लोगों के लिए कहा कि उनके परिवार के लोग भी सड़क पर रहते हैं, वो ये ना सोचे कि हमने ये मांझा बेच दिया तो अब हमारे परिवार के लोग सेफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अक्सर अपनी वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि वो लोग जो चाइनीज मांझा दुकानदार बेच रहे हैं और जो लोग जो पतंग उड़ा रहे हैं उस चाइनीज मांझे से, खूनी मांझे से, जिसे कहा जाता है कि वो उसे यूज करने के बाद या उसे बेचने के बाद ये बिल्कुल नहीं सोचे कि उनका परिवार इसमें सेफ है। क्योंकि अब जो है ना, मैं दिल्ली में हूँ आज। दिल्ली के अंदर मैंने देखा कि पतंगबाजी का बहुत बड़ा शौक है यहाँ पे, छोटा बड़ा सभी, और सभी धर्मों के साथ में लोग मिलकर पतंग उड़ाते हैं। क्योंकि ये यौम आज़ादी का दिन है हमारा, 15 अगस्त। बहुत ही मुश्किल से जब जंग आज़ादी का वक्त था, जब जंग आज़ादी चल रही थी, तो उस टाइम हजारों क्रांतिकारियों ने, लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान पर खेलकर उन फिरंगियों को देश से बाहर करा था। तो आज उसी खुशी में, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो दिल्ली के अंदर उसी वक्त से पतंगबाजी का बहुत बड़ा शौक रहा है कि यहाँ पर यौम आज़ादी के वक्त यहाँ दिल्ली के अंदर नए नए पकवान घरों के अंदर बनते हैं और लोग नए कपड़े पहनते हैं, अपने एक दूसरे के घर जाते हैं। तो बहुत अच्छी खुशियाँ मनाई जाती हैं यौम आज़ादी के दिन दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में यौम आज़ादी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और हमें मनानी भी चाहिए। और सबसे पहले हमारा देश के लिए, देश को हमें प्यार करना चाहिए। देश की आज़ादी के दिन हमें जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमें आज़ादी मिली है ये बहुत ज़्यादा कुर्बानी के बाद मिली है। उस टाइम जब जंग आज़ादी का वक्त था, तो उस टाइम सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर उन अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करा था। हज़ारों लोग उस टाइम हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया और अपनी जान दे दी। हज़ारों लोग जो है ना उस टाइम अंग्रेज़ों की गोली का शिकार हुए, उनके जुल्म का शिकार हुए। तो आज मैं दिल्ली में था और मैंने दिल्ली के अंदर ये 15 अगस्त से पहले की जो यहाँ पे तैयारी चल रही थी इसका जायज़ा लिया और अपनी इनकी खुशियों में शरीक हुआ। और इस पतंग के अंदर जो चाइनीज़ मांझा यूज़ हो रहा है उसके खिलाफ एक वीडियो बनाई यहाँ पर। और आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में शेयर करें। जो लोग ये चाइनीज़ मांझा का यूज़ कर रहे हैं उन्हें इस मांझे से पतंग उड़ाने के लिए रोकें। शुक्रिया। हाँ जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? वो मांझा वगैरह तो नहीं है चाइनीज़ वाला? बेचते नहीं है ना? क्यों नहीं बेचते? बैन है ना? कितना जुर्माना है दिल्ली में उसके ऊपर? ये तो पकड़वाने के बाद पता लगेगा, पकड़ने के बाद पता लगेगा। अच्छा देखिए ऐसा है कि पकड़वाने का मकसद तो है नहीं, बात यह है केवल कि हमें बेचना नहीं है। अच्छा जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए कुछ बोलो यार। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बंद करो। क्यों? बंद तो करो। डर किस चीज़ का? डर की अच्छी बात बोलने से काहे का डर है? अरे बंद तो करो। मैं पूरी दिल्ली यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझा बेचते हुए नहीं दिखा और बड़ा अच्छा लगा। और आप भी नहीं बेचते? क्यों नहीं बेचते? ना बेचने देते हैं। अच्छा यार तुम बहुत नुकसान है, अपने बच्चे आ गए उस मांझे के नीचे फिर क्या होगा? हाँ हाँ क्या कहने। देखो ना बेचने दो, ना बेचते यहाँ कोई मार्केट में पूरी। अरे भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद
अरे उमेर भाई ने बहुत ही अभी शानदार बात बोली है, ना हम बेचते हैं ना किसी को बेचने देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया हैं, अच्छे शहरी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, क्योंकि उस चाइनीज मांझे से लोगों की जाने जाती हैं। और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे चाइनीज मांझा बेचने से किसी की जान जाए। मूछों को ताव दोबारा क्यों दिया तुमने अभी अभी वीडियो में? मूछों को वैसे ताव देना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। चाचा कैसे हैं आप? बढ़िया लग वो मांझा वगैरह तो नहीं रखते वाला? रहा नहीं नहीं देखने गए नहीं, आपने जब माशाल्लाह इतना बंद कर दिया, हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात ये बताइए चाचा कि जो लोग चाइनीज मांझा बेच रहे हैं उनके लिए कुछ बोलिए आप, जो दुकानदार बेचते हैं। वो तो गवर्नमेंट ने हमको। अच्छा हमें वो मांझा बेचना नहीं चाहिए ना, क्योंकि जाने चली जाती हैं उससे। हाँ वो टूटता नहीं है, चक्कर ही हाँ हाँ हाँ। टूटता नहीं है, टूटने से गले में फट जाए, टूटता नहीं, चक्कर ही और आप चाहते नहीं किसी की जान चली जाए, जान को कौन जाएगा है ना, इसलिए तो नहीं बेचते। हाँ अच्छा लगा आपसे मिलके।